बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों सलाम हो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी और उनकी आल के ऊपर। आज की वीडियो बड़ी ही शानदार है, बड़ी ही जबरदस्त है कि वो लोग जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या अपना अच्छा रोजगार तलाश करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बड़ा ही काम का है। आपने थंबनेल में बिल्कुल ठीक पढ़ा। 1,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट से आप 1 लाख रुपए तक कैसे कमा सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट जो है बड़ी छोटी सी है और आपको यकीन नहीं आएगा कि ये इन्वेस्टमेंट से आपकी अपनी वैल्यू बढ़ेगी, बल्कि जिन लोगों के साथ आप काम करेंगे उनकी वैल्यू को भी आप 10 गुना बढ़ा देंगे। आपने सबसे पहले एक प्रॉपर तरीके से विजिटिंग कार्ड्स बनवाने हैं। किसी भी बिजनेस को स्टैंड करने के लिए ये बेसिक रोल है। आपकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ विजिटिंग कार्ड तक ही है, यानी आपकी इन्वेस्टमेंट विजिटिंग कार्ड से ऊपर नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ विजिटिंग कार्ड्स बनवाने हैं। वो विजिटिंग कार्ड्स कौन से होंगे? विजिटिंग कार्ड्स आपने एज अ सेल्स एजेंसी के नाम से बनवाने हैं। फॉर एग्जांपल अहमद सेल्स एजेंसी कर लें, क्रिएटिव सेल एजेंसी कर लें, डायमंड सेल एजेंसी कर लें, वट जो भी आप नाम रखना चाहते हैं अपनी सेल्स एजेंसी का, वो आप सबसे पहले करें। इसका नंबर 1 स्टेप ये है कि सबसे पहले आप अपना सेल्स एजेंसी के नाम से विजिटिंग कार्ड्स, बिजनेस कार्ड्स बनवाएं। ये आमतौर पे 1,000 रुपए की लगभग कॉस्ट से बन जाते हैं। आपने एज अ सेल्स एजेंसी के कार्ड्स बनवा लिए तो आपने अपना फाइंड योर एरिया, फाइंड योर मार्केट, अपनी मार्केट ढूंढनी है कि आपने एज अ सेल्स एजेंसी किस मार्केट में काम करना है, कौन सी मार्केट आपकी सूटेबल है, कौन सी मार्केट आपके लिए बेहतर है। कोशिश करें उस मार्केट में जाएं जहां पे आप लोगों को जानते हैं, लोग आपको जानते हैं। आप सिलेक्ट करें कि किस प्रोडक्ट को आप प्रमोट करना चाहते हैं। एज अ सेल्स एजेंसी आप लोगों की प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया करेंगे। और दुनिया का अगर कोई सबसे बड़ा बिजनेस है तो वो कमीशन या सेल्स एजेंसी का बिजनेस है। इससे बड़ा बिजनेस दुनिया में आज तक कोई नहीं। दुनिया का सबसे नंबर 1 बिजनेस ना प्रॉपर्टी का है ना किसी और चीज का है, सेल्स एजेंसी का या कमीशन जिसको आमतौर पर कहा जाता है उसका है। विजिटिंग कार्ड बनाने के बाद अपने प्रॉपर तरीके से एरिया को फाइंड आउट करेंगे। एरिया की फाइंड आउट या मार्केट को फाइंड आउट करने के बाद आप एक खास स्पेशलिस्ट प्रोडक्ट को फाइंड आउट करेंगे जिसके बारे में आप पहले से बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे आप ऑप्टिकल्स के बारे में अगर अच्छा जानते हैं तो आप ऑप्टिकल्स की तमाम मार्केट को कवर करेंगे। या अगर आप गारमेंट्स के बारे में जानते हैं अच्छा, तो आप गारमेंट्स की तमाम मार्केट को कवर करेंगे। या अगर आप किसी भी ऐसी मार्केट को जानते हैं जो आपके लिए स्पेशलिस्ट है या आप समझते हैं मैं उसमें स्पेशलिस्ट हूं या मुझे उसको ज्यादा पता है, जैसे शूज की मार्केट में अगर आप जा सकते हैं, शूज की प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, तो आपने करना यह है कि शॉपकीपर से, ब्रांड वाले से कमिटमेंट करनी है कि मैं आपकी प्रोडक्ट को प्रमोट किया करूंगा। आप जानते हैं जैसे हर दुकानदार की सेल्स आजकल कम हुई हुई है, तो सेल्स की कमी की वजह से हर दुकानदार परेशान है क्योंकि लॉकडाउन और फिर ये मसला भी लंबा चलेगा। एज अ सेल्स एजेंसी के तौर पे बहुत बड़ी हेल्पफुल हो सकती है, बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर आप ऑप्टिकल की इंडस्ट्री को पकड़ते हैं, ऑप्टिकल की एरिया को पकड़ते हैं जो ग्लासेस बनाती हैं, तो ऑप्टिकल्स की गुजरांवाले में अगर देखा जाए तो तकरीबन 250 से 300 तक दुकानें हैं। तो 300 दुकानें जो हैं वो आप कवर कर सकते हैं। या अगर आप पहली 100 शॉप्स भी अगर आप अच्छी करें, अगर आप समझते हैं 100 शॉप्स के ऊपर रिजल्ट आपको चाहिए, या अगर आप समझते हैं कि 100 शॉप्स ही आपने अभी लेनी है, तो 100 शॉप के ऊपर आप जाके शॉपकीपर से कमिटमेंट कर सकते हैं कि देखो भाई तेरी सेल हो गई है कम, अब मैं आपकी सेल करूंगा, बढ़ाऊंगा, तो मेरे साथ कुछ कमीशन तय कर लो। तो कमीशन जो है वो तय कर लेगा दुकानदार आपसे। ये नेक्स्ट स्टेप है कि कमीशन आपने दुकानदार से परसेंटेज की शक्ल में तय कर लेनी। कोशिश करें कि एक डॉक्यूमेंट बनवा लें ताकि दुकानदार और आपके एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल साइन हो जाए कि मैं जो भी विजिटिंग कार्ड दिस स्टैम्प के साथ आप कार्ड जो भेजें, जब मेरे रेफरेंस से कोई भी तुम्हारे पास आएगा शख्स, उसको तुम एक खास डिस्काउंट दोगे, एक कोई खास फेवर दोगे। तो आप शॉपकीपर्स या ब्रांड के साथ एक खास किस्म का एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं कि जिसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी कि आप मिसाल के तौर पे कितना परसेंटेज लेंगे, वो आपको कितना परसेंटेज देगा। और इसके अलावा आप जो है वो उनके साथ ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी। हम ये कॉन्ट्रैक्ट 6 माह के लिए कर रहे हैं, 1 साल के लिए कर रहे हैं, 2 साल के लिए कर रहे हैं, किस टाइम के लिए कर रहे हैं। या ओपन कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है कि हमारा जब तक काम चलता रहेगा हम लोग चलाएंगे। तो वो कोई भी शॉपकीपर आपको मना नहीं करेगा, क्योंकि 5% या 10% किसी को देता मुश्किल नहीं होता। आप उनसे कुछ फेवर्स, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके
पेपर पे, एक स्टाम्प पेपर के ऊपर ड्रॉ करवा लें, जिससे आपका उसका एग्रीमेंट तय पा जाएगा। टर्म्स एंड कंडीशंस के फाइनल होने के बाद आप कोशिश करें कि एक अपना एक ही एरिया सिलेक्ट करें। ये ना हो कि आप गारमेंट्स में भी चल जाएं, आप ऑप्टिकल्स में भी चल जाएं, फॉर एग्जांपल ग्रोसरी के मैदान में भी चल जाएं, शूज के मैदान। ऐसा नहीं है, आपने एक खास प्रोडक्ट एरिया, एक खास प्रोडक्ट को चुनना है ताकि लोग आपको उसका स्पेशलिस्ट माने। दुकानदार भी यही समझे कि ये बंदा सीरियस है, हमारी ब्रांड को लेके, हमारे प्रोडक्ट को लेके सीरियस है, और ये अपनी एजेंसी को भी एज अ सीरियस प्ले रोल अदा करेगा। आपने एक ही प्रोडक्ट एरिया को चुनना है। फॉर एग्जाम्पल ऑप्टिकल का अगर आपने बिजनेस एज अ एजेंसी काम करना है, ऑप्टिकल के बिजनेस को प्रमोट करना है, तो ये आप सिर्फ ऑप्टिकल के बिजनेस में ही जाएंगे। अगर गारमेंट्स में जाना है तो फिर गारमेंट्स के बिजनेस में ही जाएंगे। गारमेंट्स में भी स्पेशलिस्ट ढूंढ लें, वुमेन्स गारमेंट्स करनी है, मेन गारमेंट्स करनी है कि किड्स गारमेंट्स करनी है, तो वो कोशिश करें कि एक खास पर्टिकुलर एरिया आप अडॉप्ट करें ताकि शॉपकीपर्स या ब्रांड वाले आपको सीरियस जाने और आप उनको एज सीरियस पर्सन काम करें। अगर आप 8-10 मार्केट्स को चुन लेंगे तो ये फिर खिचड़ी बन जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि जब आपने शॉपकीपर से या ब्रांड वाले के साथ कोई खास कमिटमेंट कर ली, एक खास माहिदा कर लिया, टर्म्स एंड कंडीशन फाइनल कर ली, अपने विजिटिंग कार्ड तय कर लिए, उन्होंने आपके ऊपर इत्मीनान कर लिया, आपने उनके ऊपर इत्मीनान कर लिया, सारे काम हो गए, तब आप नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से, अपने लोगों से डिस्कस करेंगे कि मैं इस तरह की एजेंसी मैंने बनाई है और ऑप्टिकल्स या शूज का बिजनेस जो है वो मैं देखा करूंगा। अगर आप मेरे रेफरेंस से जाएंगे तो आपको ये डिस्काउंट मिलेगा फलानी शॉप के ऊपर, अगर आप मेरे रेफरेंस से जाएंगे तो आपको फलानी जगह पे डिस्काउंट मिलेगा या फलानी फेवर मिलेगी। तो आप मुख्तलिफ तरह की टर्म्स एंड कंडीशंस के जरिए से अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को इस बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। इसके लिए बिजनेस प्रमोशन के लिए 3 से 4 तरीकाकार है। नंबर 1 फेसबुक है, नंबर 2 व्हाट्सएप है, थर्ड नंबर पे आप कैनवा है जिसमें ऑनलाइन ब्रोशर्स बनते हैं। आप हर शॉपकीपर का बड़ी जल्दी ऑनलाइन जो है वो ब्रोशर तैयार कर लें। ऑनलाइन ब्रोशर कैनवा के जरिए से बड़ा आराम से एडिट हो जाता है। आप हर एक का ब्रोशर तैयार कर लें और अपना एक, फॉर एग्जांपल अगर आपने 100 शॉप्स का टारगेट किया है या 100 शॉप्स को अपनी सेल्स एजेंसी में लेकर आए हैं, तो एज अ सेल्स एजेंसी आप उनका एक पोर्टफोलियो बनाएं, एक लिस्ट बनाएं। ये भी कैनवा में बन जाएगी। आपने फ्लैग मेकिंग के अंदर जाके कैनवा के अंदर सिर्फ और सिर्फ एडिट करनी है और 100 शॉपकीपर्स का एक पोर्टफोलियो बनाना है। और पोर्टफोलियो में क्या होगा कि उस शॉपकीपर का दुकान का नाम होगा, एड्रेस होगा, उसके ओनर का नाम होगा, उसका फोन नंबर होगा। ये तमाम पोर्टफोलियो आप अपनी फेसबुक की साइट के ऊपर, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस के ऊपर और मुख्तलिफ तरह की आप जगह पे लोगों को भेज सकते हैं कि मेरी सेल्स एजेंसी के अंदर ये 100 ऑप्टिकल्स की, ये 100 शूज की दुकानें या ब्रांड्स आ रहे हैं। अगर आप मेरे रेफरेंस से यहाँ पे जाएंगे तो आपको फलां फलां डिस्काउंट, फलां फलां फेवर मिलेगा। तो यकीनन ये बिजनेस दोनों साइड्स पे, बल्कि 3 साइड पे ट्रायंगल बिजनेस है। ट्रायंगल बिजनेस कैसे है? वो इस तरह से है कि देखें, आपके रेफरेंस से आपके दोस्तों को, आपके फ्रेंड्स को, आपके रिलेटिव्स को या कस्टमर्स को या जनरल कस्टमर्स को आपके रेफरेंस की वजह से कुछ फेवर मिल जाएगा, कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, अनकंडीशन बेनिफिट मिल जाएगा, जिससे कस्टमर को बहुत ज्यादा फायदा होगा। आपको क्या फायदा होगा? आपको एज अ सेल्स एजेंसी कमीशन मिल जाएगा। थर्ड नंबर पे दुकानदार को उसकी सेल्स मिल जाएगी। ट्रायंगल बेनिफिट बिजनेस है, ट्रायंगल बेनिफिशियल बिजनेस है। ये कोई एक तरह का बिजनेस, इसमें सबका बेनिफिट है, इसमें विन विन नहीं बल्कि विन 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 है। तीनों साइड पे लोगों को बेनिफिट होगा, किसी को नुकसान नहीं होगा। तो शायद ही कोई आपको शॉपकीपर या ब्रांड वाला आपसे मना करे। लेकिन अगर आपको कोई मना कर भी देता है तो आपने उस बात को बुरा नहीं बनाना। बिजनेस के फेलियर साथ साथ चलते हैं। तो इस लिहाज से आपने ये बिजनेस को एज अ सीरियस एंटरप्रेन्योर बनना है। जब आपका बिजनेस थोड़ा चल जाएगा तो सारी बात है, फिर आप एक कुछ लड़के या आगे सेल्समैन के तौर पे अपनी एजेंसी के लिए रख सकते हैं। लेकिन इनिशियल तौर पे आपको इसकी जरूरत नहीं। इनिशियल तौर पे आप जो है वो आजकल कोविड-19 का दौर है, लॉकडाउन का दौर है, तो इस लॉकडाउन के दौर के अंदर आप हर बिजनेस की सेल्स को बढ़ा सकते हैं। आखिरी बात जो मैं करना चाह रहा हूं, शॉपकीपर्स या ब्रांड वाले के साथ जब आप हर तरह कमिटमेंट करेंगे तो व्हाट्सएप बिजनेस ग्रुप बनाएं। व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर आप क्या करेंगे कि शॉपकीपर्स का अलग से ग्रुप बना लेंगे, जिसमें आपके 100 जो शॉपकीपर्स या ब्रांड्स वाले आ रहे हैं उनका एक पोर्टफोलियो बनाएंगे, उनका एक ग्रुप बनाएंगे, जिससे लोगों को अवेयर हुआ कि ये 100
जो शॉप्स हैं ये अहमद के या अली के या फलाने एजेंसी के अंडर आती हैं, तो इस लिहाज से हमें यहाँ पे ज्यादा बेनिफिट होगा। तो आप लोगों को बेनिफिट लेके दे सकते हैं एज एजेंसी के तौर पे, और आपको कमीशन मिल जाएगा, दुकानदार को उसकी सेल मिल जाएगी, तो सबका बेनिफिट हो जाएगा। तो विन विन नहीं बल्कि इसमें ट्राई विन है, विन 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 है। इसके अलावा आपके कस्टमर जो जिन फ्रेंड्स को आप बता रहे हैं, जिन रिलेटिव्स को आप बता रहे हैं, या जिन जनरल कस्टमर्स को जो आप बता रहे हैं, वो कस्टमर्स जो हैं उनका भी एक आप अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना लें। यहाँ पे आप आपके 2 व्हाट्सएप ग्रुप हो जाएंगे। कस्टमर्स का अलग व्हाट्सएप ग्रुप हो जाएगा जो आपसे फेवर लेना चाहेंगे, शॉपकीपर्स या ब्रांड्स वाले का अलग व्हाट्सएप ग्रुप हो जाएगा। ये ट्रायंगल सेल्स का तरीका है, ट्रायंगल बेनिफिशियल है, तीनों लोगों को इसका फायदा होगा, आपका बिजनेस एक बन जाएगा। अब आपकी कॉस्ट कितनी लगी? आपकी कॉस्ट 1000 रुपए लगी है, आपकी कॉस्ट कोई खास नहीं लगी, आपने कोई खास को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की, आपने सिर्फ और सिर्फ 3-4 घंटे हर मार्केट को कवर करना है। और आपने फॉर एग्जाम्पल शूज के अगर एजेंसी के तौर पे काम करना है शूज के, तो आपने शूज की जो हजारों दुकानें गुजरांवाला के अंदर हैं वो उनको कवर करना है, हर एक को अपनी बात समझानी है, अपने विजिटिंग कार्ड के जरिए से या अपनी बातों के जरिए से, अपनी कम्युनिकेशन के अच्छे होने के जरिए से, या अपने लिंक्स के होने के जरिए से। जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि आप कोशिश करें उन मार्केट्स को पहले विजिट करें जहां पे आपके लिंक्स हैं, जहां पे आप लोगों को जानते हैं, लोग आपको जानते हैं, और वहां पे आपको अपना ये बिजनेस एस्टेब्लिश करने में मदद मिलेगी। देखो सिंपल सी बात, अगर मुझे कोई आके ये कहे कि मैं आपकी फलानी प्रोडक्ट को सेल करता हूँ, सिर्फ आपसे 10% या 5% लिया करूंगा, तो मुझे क्या मसला है, मेरी सेल बढ़ जाएगी, तो वट एवर सो, मेरी कोई मेहनत नहीं लगी, मेरी कोई एडवर्टीजमेंट नहीं लगी, तो एक परमानेंट ग्राहक मेरे पास आ जाएंगे। तो ये आपने ईमानदारी के साथ एजेंसी बिजनेस को स्टैब्लिश करना है। फिर आप कोई भी बिजनेस अपना स्पेशलिस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे आप गारमेंट्स के बिजनेस को सिलेक्ट कर लें, या शूज के बिजनेस सेलेक्ट कर लें, ऑप्टिकल्स के बिजनेस को सिलेक्ट कर लें, वॉचेस के बिजनेस सेलेक्ट कर लें, कुछ भी बिजनेस को आप सेलेक्ट कर लें, लेकिन फिर एक खास स्पेशलिस्ट एरिया के अंदर सेलेक्ट करें। एज अ स्पीकर, एज अ बिजनेस कोच, मैं हमेशा ये प्रमोट करता हूं कि आपके फ्रेमवर्क्स होने चाहिए। ये मैंने आपको जो बताया ये फ्रेमवर्क्स हैं, तो ये फ्रेमवर्क्स हैं। हम लोग बिजनेस आइडिया नहीं देते, हम सिर्फ बिजनेस आइडिया को प्रमोट नहीं करते। ये फ्रेमवर्क्स की मदद से ही आपको काम करने में मदद मिलती है। यानी देखो सिंपल सी बात है, बिजनेस आइडिया जो है वो खाली काम नहीं करता। अब आपको मैंने हर काम समझाया, ये फ्रेमवर्क्स हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं फ्रेमवर्क्स देते हैं। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, कोई मसला आता है, कोई आप क्वेश्चंस करना चाहते हैं, कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नीचे कमेंट्स करें। अपनी इस बात को मैं इस दुआ के साथ खत्म करूंगा। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम।